हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जी के बीकानेर पे। तो दोस्तों, करते हैं क्लास स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, खसरा संबंधित है। तो ये खसरा है जो कि किस से संबंधित है। तो ये भूमि का क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र, ज्वारीय क्षेत्र और दलदली क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये भूमि का क्षेत्र से संबंधित है जो कि खसरा। आगे क्वेश्चन है, मिट्टी में खारापन व क्षारीयता की समस्या का समाधान। जो मिट्टी होती है उसमें खारापन व क्षारीयता की समस्या को दूर करने का समाधान क्या है। तो जिप्सम का प्रयोग, सल्फेट का प्रयोग, तांबे का प्रयोग, सोडियम का प्रयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जिप्सम का प्रयोग करने से मिट्टी में खारापन व क्षारीयता की समस्या खत्म हो जाएगी। सेम किस स्थिति से संबंधित है। तो ये सेम है जो कि किस स्थिति से संबंधित है। तो पारिस्थितिकी में परिवर्तन, जलवायु में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी पारिस्थितिकी में परिवर्तन। राजस्थान में व्यर्थ भूमि का क्षेत्र जिस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है। ये क्वेश्चन बन रहा है कि राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ भूमि किस जिले में। तो बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जैसलमेर में सबसे अधिक व्यर्थ भूमि है। हाड़ौती पठार की मिट्टी है। तो दोस्तों, हाड़ौती पठार की मिट्टी कैसी है। तो लाल मिट्टी, भूरी मिट्टी, बलुई मिट्टी और काली मिट्टी। तो इसका सही आंसर होगा काली मिट्टी है। किस पठार की? हाड़ौती पठार की। कपास के लिए उपयोगी मिट्टी। तो दोस्तों, कपास के लिए उपयोगी मिट्टी कौन सी है। तो लाल मिट्टी, भूरी मिट्टी, बलुई मिट्टी और काली मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है जो कि कपास के लिए। राज्य में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। राज्य में सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो रेतीली बलुई मिट्टी, भूरी मिट्टी व काली मिट्टी और लाल मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेतीली व बलुई मिट्टी। और आगे क्वेश्चन है, अमेरिकी कृषि वैज्ञानिकों ने राजस्थान की मिट्टी को कितने उपभागों में विभाजित किया है। तो 4, 6, 5, 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 भागों में विभाजित किया है। सारी मिट्टी का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों, सारी मिट्टी है उसका पीएच मान कितना होगा। 7 से अधिक, 7 से कम, 0 से 7 से मध्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 से अधिक है जो कि होगा। और जल द्वारा मिट्टी में कटाव को क्या कहा जाता है। जो जल के द्वारा मिट्टी का कटाव आता है तो उसे क्या कहते हैं। सोरा अपर्दन, जालिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन और नालिका अपर्दन। तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर, यानी अवनालिका अपर्दन कहा जाता है। नहरों की दृष्टि से सेम प्रभावित जिलों के प्रथम स्थान पर कौन सा है। तो जिला कौन सा है। तो हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ जिला। राजस्थान में लवणीय मिट्टी सर्वाधिक कौन से भाग में मिलती है। तो उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी भाग में मिलती है लवणीय मिट्टी। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, मिट्टी का अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है। न्यूरोलॉजी, पेडोलॉजी, शेडोलॉजी और डेड्रोलॉजी। तो इसका सही आंसर होगा पेडोलॉजी कहा जाता है। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। माथुर व सक्सेना ने राजस्थान की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा है। तो इसका 10
8, 12, 15, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 भागों में बांटा है। जल को रोकने की सबसे कम क्षमता कौन सी मिट्टी में होती है? तो काली मिट्टी में, भूरी मिट्टी में, रेतीली मिट्टी में और जलोढ़ मिट्टी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेतीली मिट्टी में। किसानों की पसंदीदा मिट्टी मानी जाती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? लाल मिट्टी, भूरी मिट्टी और बलुई व दोमट मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलुई व दोमट मिट्टी। राजस्थान में किस प्रकार के अपरदन से प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल क्या है? सर्वाधिक है। वायु, जल, मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायु। राज्य में एरिडोसोल्स मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं? एरिडोसोल्स मिट्टियाँ हैं जो कि कहाँ पाई जाती हैं, कौन से ज़िलों में? प्लीज़ कमेंट करो कि कहाँ पाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर यानी सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली और जालोर में पाई जाती हैं। कौन सी मिट्टियाँ? एरिडोसोल्स मिट्टियाँ। राजस्थान के किस भाग में लवणता व क्षारीयता की समस्या अधिक है? तो उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी भाग में। ब्लैक कॉटन मिट्टी कहलाती है, तो ब्लैक कॉटन मिट्टी कौन सी कहलाती है? चिकनी मिट्टी, काली व मटियार दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है काली व मटियार व दोमट मिट्टी। लवणीय पृथ्वी का सबसे अधिक क्षेत्र किस जिले में? तो नागौर, पाली, बीकानेर, बूंदी। तो इसका सही आंसर है पाली। जल द्वारा मिट्टी का अपरदन राजस्थान में किस भाग के जिलों में सर्वाधिक होता है? तो दक्षिणी एवं पश्चिम, दक्षिण एवं पूर्वी, उत्तरी एवं पूर्वी, उत्तरी एवं पश्चिमी। तो इसका सही आंसर होगा दक्षिणी एवं पूर्वी। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी। राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लाल व पीली मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल मिट्टी। राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो राज्य में यानी एंसिटोसोल्स और एरिडोसोल्स एवं एंटीसोल्स, काली व मटियार दोमट, भूरी व मटियार दोमट। तो इसका सही आंसर होगा एरिडोसोल्स और एंटीसोल्स। राज्य के दक्षिणी जिलों में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल मिट्टी। और आगे क्वेश्चन है, राज्य में लोयस मिट्टी के जमाव के मुख्य जिलों में पाए जाते हैं। तो सवाई माधोपुर, झुंझुनू, चूरू, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सवाई माधोपुर, झुंझुनू। और आगे क्वेश्चन है, भारतीय कृषि विभाग ने मिट्टियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? तो धरातलीय, मूल चट्टान और मिट्टी की स्थानिक स्थिति, मिट्टी के गुण, मिट्टी की उर्वरकता। तो इसका सही आंसर है मिट्टी की उर्वरकता। रंग एवं गठन के आधार पर बेसिन में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो काली मटियार, भूरी मटियार दोमट, पीली भूरी बलुई और लाल दोमट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीली, भूरी व बलुई। और आगे क्वेश्चन है,
बागड़ क्षेत्र की मिट्टी कहलाती है। तो बागड़ क्षेत्र की मिट्टी क्या कहलाती है? तो बागड़ी, नवीन कछार, पुरानी कछार, लाल काली। तो इसका सही आंसर है पुरानी कछार। हाड़ौती पठार की मिट्टी है। तो दोस्तों हाड़ौती पठार की मिट्टी कैसी है? लाल, काली, भूरी, सफ़ेद। तो इसका सही आंसर है लाल। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में मृदा की प्रधानता है। तो चिकनी, दोमट, मध्यम, काली मृदा, भूरी व रेतीली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्यम काली मृदा। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी पूर्व, दक्षिणी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियाँ अम्लीय व क्षारीय बन जाती हैं? तो इसका सही आंसर होगा नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा रिसाव। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र किस नदी का प्रवाह क्षेत्र माना जाता है? लूनी, बनास, चंबल, माही। तो इसका सही आंसर है बनास। मिट्टी में खारेपन व क्षारीयता की समस्या के समाधान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो लोहा, जिप्सम, तांबा, सोना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर यानी जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और दोस्तों आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए प्लीज़ कमेंट करके बताना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।